आपको क्या लगता है राहुल गांधी अगर मोदी के खिलाफ उतारा जाए जो कैंडिडेट पीएम, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे मोदी को? आप हंसे, पहले आप ही से पूछ लेते हैं। नहीं वाला नहीं सवाल ही कर दिया आपने। ये यहाँ कोई हंसने सवाल वाला- ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। रिजल्ट आपके सामने पड़ा है ना, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए ना, किसकी सरकार आई है? तीन में 3-1 से बड़ा है तीन इसको। तीन में मोदी, नमो नमो मोदी। अब मोदी देखो काम करने का वो तो तरीका, कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का करिश्मा है, मोदी का नहीं है। अब देखो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। अखिलेश मैं जानता ही नहीं उसे। अखिलेश अखिलेश पखलेश तो सब ऐसे ही हैं। वो तो कब कहते हैं कि नौजवान हूँ मैं अभी और अखिलेश से ज्यादा ट्रेंडिंग में पप्पू चल रहा है। समझ गए? तो अजब वही नहीं, और जब वही नहीं ठीक है, देख रहे हो 3-1 से हाँ सीरीज जीत जा रही है इंडिया। जीती है ना, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है 3-1 से, तो अखिलेश जी कहाँ आएंगे? पप्पू जिसको राहुल गांधी जिसके विषय में कह रहे हैं, वो तो कहते थे कि मोदी पनौती हैं। तो वो तो देश देख रहा है कौन पनौती है, देख लो ना आप खुद ही। 4 राज्य में से 3 में बहुमत हासिल करना कोई छोटी बात थोड़ी होती है, पहले कभी हुआ है क्या है? तो आने वाले आपको 2024 के इलेक्शन में दिख जाएगा पनौती कौन है। तो 2024 जिसको अभी का चुनाव कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो 2024 में भी आपको लगता है कि एक तरफा ये रिजल्ट होगा? टीम इंडिया भले ही फाइनल जीती हो नहीं जीती हो, लेकिन 2024 में मोदी जरूर जीतेगा। अब वो पनौती नहीं है, वही देश को संभालेंगे अगले 10-15 साल आने वाले, कोई हटाने वाला नहीं है उनको। पढ़े लिखे आप नौजवान हैं, ये बताइए कि केजरीवाल भी खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, IITian कहते हैं, और ये तो कहती है कि मोदी से मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तो आपको लगता है कि अगर केजरीवाल के हाथ में नेतृत्व दिया जाए देश का, तो वो मोदी से बेहतर देश चला सकते हैं? अभी तो बहुत मुश्किल है। दूर दूर तक नहीं है जी। केजरीवाल के अलावा और भी कई लोग हैं, CM हैं, जो ये सपना देखे थे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कब क्या बोलना है। वो चले जाते हैं विधानसभा में और वो लड़का लड़की के ऊपर खुल्लम खुल्ली अपशब्द बोल देते हैं। आपको पता ही है कौन है नेता। तो अब PM बनने का तो सपना वो भी देख रखे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैसा CM देश चला सकता है? नहीं चला सकता ना। तो सपने देखने का क्या, कल मैं भी सपना देख लूँ PM बन जाऊँगा क्या? सपने देखने ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसके लिए मैं मोदी जैसा बनना पड़ेगा। अब वो पॉसिबल है नहीं, 10-15 साल मोदी कहीं नहीं जाने वाला। केजरीवाल तो कहते हैं भाई पढ़ा लिखा भी नहीं है, 4th पास है वो। मोदी मोदी वो कहते हैं कि 4th पास है। दिल्ली की जनता से जाके पूछो, पता लग जाएगा केजरीवाल के बारे में कितना भ्रष्ट है वो। समझ गए? आजकल एक परिवार में एक बाप को एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, पूरा देश संभाल रहा है वो। ठीक है, अब आप घर में रहते हो, सब ये भी घर में रहता है, अगल बगल वाले तो टोंट मारते ही है, कमेंट करते ही है। अब वो पूरा देश चला रहा है, तो उसके खिलाफ तो रहेंगे ना, एक दो, है कि नहीं? मोदी को छोड़ के बाकी तो सब पप्पू है। समझ गए? मोदी ने क्या करा है, और देखो हमने साइलेंट PM को भी देख लिया, वायलेंट PM को भी देख लिया। साइलेंट PM ने क्या करा और वायलेंट PM ने क्या करा, रिजल्ट सामने है। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनकी राय जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। एक ही चेहरा है और कोई नहीं है, मोदी, नरेंद्र मोदी, बस, और कोई नहीं। मोदी। मोदी डोमिनेंट है वो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय मार्केट में, और उसके अलावा विपक्ष में कोई है नहीं, दिख नहीं रहा है अभी। राहुल वापसी करेंगे कि नहीं 2024 में? सवाल ही नहीं है जी। उनका गठबंधन जो मिल के बनाए सभी नेता। इतना ही गठबंधन इंडिया बना दिया इन्होंने, गठबंधन मिला पूरे। वो जब चाणक्य कहते थे ना, एक कहावत है कि पूरी जो विपक्ष है वो तुम्हारे अगर जो आपके साथ हो जाए, एक साथ हो जाए, और सामने एक बंदा अकेला खड़ा है, तो समझ लो आपका नेता सही राह पे चल रहा है। वही हाल है। 2024 में आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी, चाहे कुछ भी कर लो। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनकी राय जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। एज ए वोटर आपसे स्टार्ट करते हैं। एज ए वोटर आप किसको देखना चाहेंगे PM के तौर पे? एक ही चेहरा है और कोई नहीं है, मोदी, नरेंद्र मोदी, बस, और कोई नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। जैसा ये बता रहे हैं कि अभी जो डोमिनेंट है वो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय मार्केट में, और उसके अलावा विपक्ष में कोई है नहीं, दिख नहीं रहा है अभी। बाकी राजनीति से हम लोग दूर रहते हैं और राजनीति के बारे में ज़्यादा हम जानकारी रखते नहीं है, लेकिन फिर भी देश का तो भला पहले भी नहीं हुआ, और पता नहीं, आप देखते हैं आगे क्या होगा नहीं होगा। आपको कौन लगता है?
मोदी। मोदी क्यों लगता है ऐसा कि मोदी को आना चाहिए, देश को तीसरी बार उनको पीएम बनना चाहिए, हैट्रिक लगाना चाहिए? देखो दुनिया देख रही है इस चीज़ को, मोदी को छोड़ के बाकी तो सब पप्पू है, समझ गए? मोदी ने क्या करा है, और देखो हमने साइलेंट पीएम को भी देख लिया, वायलेंट पीएम को भी देख लिया। साइलेंट पीएम ने क्या करा और वायलेंट पीएम ने क्या करा, रिजल्ट सामने है। ठीक है, दुनिया के लोग ऐसे भी हैं जो कुछ लोग मोदी खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे तुम रिसर्च तो करो मोदी के बारे में कि मोदी ने करा क्या है ना? वही सब है। केजरीवाल तो कहते हैं भाई पढ़ा लिखा भी नहीं है, चौथी पास है वो। मोदी वो कहते हैं कि चौथी पास है। दिल्ली की जनता से जाके पूछो, पता लग जाएगा केजरीवाल के बारे में कितना भ्रष्ट है वो, समझ गए? देखो पहले बिहार के सीएम के बारे में भी चर्चा हुई थी। सीएम पीएम बनना आजकल एक परिवार में एक बाप को एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, पूरा देश संभाल रहा है वो। ठीक है, अब आप घर में रहते हो, सब ये भी घर में रहता है, अगल बगल वाले तो टोंट मारते ही है, कमेंट करते ही है। अब वो पूरा देश चला रहा है तो उसके खिलाफ तो रहेंगे ना, कि तो है कि नहीं? आपको क्या लगता है राहुल गांधी अगर मोदी के खिलाफ उतारा जाए एज ए कैंडिडेट पीएम, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे मोदी को? आप हंसने पहले आप ही नहीं नहीं, सवाल ही कर दिया आपने। ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। रिजल्ट आपके सामने पड़ा है ना, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए ना, किसकी सरकार आई है? तीन एक से तीन में मोदी, नमो नमो मोदी। अब मोदी देखो काम करने का वो तो तरीका, कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का करिश्मा है, मोदी का नहीं है। अब देखो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, मैं अभी बताया तो सही। अब मैं भी रहता हूँ अपने घर में, अगल बगल वाले लोग 2014 में भी कह रहे थे ना ईवीएम कहते हैं किसी देखो तो कांग्रेस क्या कमजोर थी बीजेपी के सामने? जब 2 लोग मान लीजिए 2 का बेटा पढ़ रहा हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, एक का बेटा निकल गया और एक का बेटा नहीं निकला आईएएस उससे, तो क्या कहेगा? उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि उसने मेहनत कितनी करी, उससे ज़्यादा मेहनत करी तभी तो आगे निकला है। अब मोदी मेहनत कर 4 घंटे सोता है मोदी, है? मोदी ऐसा कोई काम करेगा? नहीं करेगा, तभी तो आज यहाँ इतनी बुलंदी पर पहुँचा हुआ है। आपको क्या लगता है ईवीएम की वजह से बीजेपी ये 3 चुनाव जीती है? इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो तो आप उनको ही पता होगा। अब बाकी इस पे हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे इस बात पे कि क्या है इसके ऊपर, क्या ईवीएम की वजह से हुआ है। लेकिन पब्लिक का भी कुछ ना कुछ होगा, पब्लिक का भी मोदी के प्रति है रुझान। आप देखते होंगे मार्केट में कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और वो बहुत फेवरेट पॉलिटिशियन बन चुके हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में। तो उनके बारे में तो पूरा वर्ल्ड जानता है और इस समय फेवरेट लीडर भी हैं पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो। इसके बारे में तो कोई ईवीएम का तो कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पढ़े लिखे आप नौजवान हैं, ये बताइए कि केजरीवाल भी खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, आईआईटीएन कहते हैं, और ये तो कहती है कि मोदी से मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तो आपको लगता है कि अगर केजरीवाल के हाथ में नेतृत्व दिया जाए देश का, तो वो मोदी से बेहतर देश चला सकते हैं? अभी तो बहुत मुश्किल है, जिस समय पे करंट सिनेरियो है तो इस समय तो बहुत मुश्किल है। इन फ्यूचर में क्या होता है तो बात की बात है, देखते हैं जैसे जैसे जनता आगे बढ़ेगी, चीज़ें डेवलप होंगी, वो तो बात की बात है। बट करंट सिचुएशन में तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है केजरीवाल दूर दूर तक नहीं है जी। केजरीवाल के अलावा और भी कई लोग हैं, सीएम हैं जो ये सपना देखे थे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कब क्या बोलना है। वो चले जाते हैं विधानसभा में और वो लड़का लड़की के ऊपर खुल्लम खुल्ली अपशब्द बोल देते हैं। आपको पता ही है कौन है नेता। तो अब पीएम बनने का तो सपना वो भी देख रखे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैसा सीएम देश चला सकता है? नहीं चला सकता ना। तो सपने देखने का क्या, कल मैं भी सपना देख लूँ पीएम बन जाऊँगा क्या? सपने देखने ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसके लिए मैं मोदी जैसा बनना पड़ेगा। अब वो पॉसिबल है नहीं, 10-15 साल मोदी कहीं नहीं जाने वाला। अखिलेश मैं जानता ही नहीं उसे। अखिलेश पखलेश तो सब ऐसे ही हैं। वो तो कब कहते हैं कि नौजवान हूँ मैं, और अखिलेश से ज़्यादा ट्रेंडिंग में पप्पू चल रहा है। समझ गए? तो जब वही नहीं और जब वही नहीं ठीक है, देख रहे हो 3-1 से हाँ सीरीज जीत जा रही है इंडिया। जीती है ना, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है 3-1 से, तो अखिलेश जी कहाँ आएंगे? पप्पू जिसको राहुल गांधी जिसके विषय में कह रहे हैं, वो तो कहते थे कि मोदी पनौती हैं। तो देश देख रहा है कौन पनौती है।
देख लो ना आप खुद ही, 4 राज्य में से 3 में बहुमत हासिल करना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। पहले कभी हुआ है क्या है? तो आने वाले आपको 2024 के इलेक्शन में दिख जाएगा पनौती कौन है। तो 2024 जिसको अभी का चुनाव कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो 2024 में भी आपको लगता है कि एक तरफा ये रिजल्ट होगा? टीम इंडिया भले ही फाइनल जीती हो ना जीती हो, लेकिन 2024 में मोदी जरूर जीतेगा। अब वो पनौती नहीं है, वही देश को संभालेंगे अगले 10-15 साल आने वाले, कोई हटाने वाला नहीं है उनको। मोदी के बाद कौन लगता है आपको कि जो देश को आगे बढ़ा सकता है या बीजेपी को आगे बढ़ा सकता है? ऐसा कोई चेहरा अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा मोदी के बाद, लेकिन बाबा बुलडोजर? हाँ, बाबा बुलडोजर हो गए। बाकी बीजेपी में काफ़ी लीडर हैं जो इस कमांड को संभाल सकते हैं। खैर अभी तो अब कोशिश करेंगे कि मोदी जी की आयु है जो दीर्घायु हो और अपने देश को चलाएं, यही दुआ है हमारी। राहुल वापसी करेंगे कि नहीं 2024 में? सवाल ही नहीं है जी। उनका गठबंधन जो मिल के बनाए सभी नेता, इतना ही गठबंधन इंडिया बना दिया इन्होंने। गठबंधन मिला पूरे, वो जब चाणक्य कहते थे ना, एक कहावत है कि पूरी जो विपक्ष है वो तुम्हारे अगर जो आपके साथ हो जाए, एक साथ हो जाए और सामने एक बंदा अकेला खड़ा है, तो समझ लो आपका नेता सही राह पे चल रहा है। वही हाल है। 2024 में आएगा तो मोदी? आएगा तो मोदी, चाहे कुछ भी कर लो।